गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ जगहों पर लोग ठसाठस भरे हुए हैं और कुछ जगहों पर इतने कम लोग हैं कि वहां दूर दूर तक इंसान दिखता ही नहीं। आज हम इसी मिस्ट्री को डिकोड करेंगे और साथ में ये भी समझेंगे कि पॉपुलेशन बढ़ती क्यों है, कैसे बढ़ती है और इसे कंट्रोल करने की स्मार्ट वेज क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 ह्यूमन ज्योग्राफी का सुपर इम्पॉर्टेंट चैप्टर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी ज्योग्राफी टीचर हूं। आज हम क्लास 12 ह्यूमन ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक चैप्टर को डिटेल में समझने वाले हैं। विश्व जनसंख्या, वर्ल्ड पॉपुलेशन, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, घनत्व, डेंसिटी और वृद्धि यानी ग्रोथ। अब ध्यान से सुनिए। कई बार हम सोचते हैं कि किसी देश की रियल पावर उसके पास गोल्ड, मिनरल्स या मनी होने से आती है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी कंट्री का रियल वेल्थ उसके लोग होते हैं, क्योंकि यही लोग नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज चलाते हैं और पॉलिसीज़ डिसाइड करते हैं। यानी देश की इकोनॉमी से लेकर डेवलपमेंट तक सब कुछ पॉपुलेशन से जुड़ा है। और इसी को एक्सप्लेन करते हुए फेमस स्कॉलर रैल्फ वॉल्डो एमर्सन ने कहा है, नेशन गोल्ड से नहीं बल्कि विमेन एंड मेन से ग्रेट बनता है। इसका सिंपल मीनिंग यही है कि मेहनती और करेजियस लोग ही नेशन की फाउंडेशन स्ट्रांग बनाते हैं। अब स्क्रीन पर जो सीन दिख रहा है उसे देखिए। डॉक्टर के ऊपर डिफरेंट प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर, फार्मर, इंजीनियर जैसे डिफरेंट प्रोफेशनल्स खड़े हैं। ये क्लियरली शो करता है कि ह्यूमन रिसोर्स ही बाकी सभी रिसोर्सेज का सेंटर है। दोस्तों, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है अर्थ सरफेस पर लोग किस पैटर्न में फैले हुए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, ये बहुत अनइवन यानी असमान है। यहाँ हमें याद रखना है 90-10 रूल। दुनिया की लगभग 90% पॉपुलेशन सिर्फ 10% लैंड एरिया पर रहती है, यानी कुछ जगहों पर क्राउड बहुत ज़्यादा है और कुछ जगहें ऑलमोस्ट खाली हैं। एशिया के कॉन्टेक्स्ट में जॉर्ज बी क्रेसी की लाइन बहुत एक्यूरेट है। उन्होंने कहा, एशिया में बहुत ज़्यादा जगहों पर बहुत कम लोग और बहुत कम जगहों पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। अब इस बार ग्राफ को ध्यान से देखो। वर्ल्ड के टॉप 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज में ही दुनिया की लगभग 60% आबादी केंद्रित है, और इन 10 में से 6 कंट्रीज अकेले एशिया में हैं। अब चलिए इन 10 कंट्रीज को ऑर्डर में देखते हैं। चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया, मेक्सिको। डिस्ट्रीब्यूशन समझने के बाद हमें ये समझना ज़रूरी है कि लैंड कितने लोगों का लोड हैंडल कर रही है, और इसे समझने के लिए हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या का घनत्व। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल और लैंड एरिया के बीच का रेशियो। इसका फॉर्मूला याद रखना है, जनसंख्या का घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्र। अब एग्जाम्पल देखिए। अगर किसी रीजन का एरिया 100 स्क्वायर किलोमीटर है और पॉपुलेशन 1,50,000 है, तो डेंसिटी होगी 1,50,000 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 1,500 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। और ध्यान रखिए दोस्तों, इसका यूनिट हमेशा होता है पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। स्क्रीन पर जो छोटे स्क्वायर प्लॉट्स बने हैं, जहां पीपल आइकन्स बहुत टाइट पैक्ड हैं, वहां हाई डेंसिटी है। और डेंसिटी हमें ये बताती है कि पर यूनिट लैंड पर पॉपुलेशन का प्रेशर कितना है। अब दोस्तों, नेचर डिसाइड करती है कि इंसान कहाँ सेटल करेगा। इस स्लाइड में 4 मेन आइकन्स दिए हैं, इनको डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। 1. जल की उपलब्धता, 2. भू आकृति, 3. जलवायु, 4. मृदा। 1. जल की उपलब्धता। वाटर लाइफ का बेस है, इसलिए लोग हमेशा रिवर वैलीज में बसना प्रेफर करते हैं, जैसे गंगा प्लेन। 2. भू आकृति। लोग माउंटेन्स के कंपेयर्ड में प्लेन्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि प्लेन्स में फार्मिंग आसान होती है, रोड्स बनाना आसान होता है, इसलिए हिमालयाज जैसे माउंटेनस रीजन स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं। 3. जलवायु। एक्सट्रीम डेजर्ट्स या पोलर आइस जैसे आर्कटिक रीजन ह्यूमंस को विकर्षित यानी रिपेल करते हैं, लेकिन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट वाले एरियाज प्लेजेंट होते हैं, इसलिए वहाँ डेंस पॉपुलेशन मिलती है। 4. मृदा। उपजाऊ दोमट मिट्टी गहन कृषि का बेस है, और जहां मिट्टी अच्छी होती है वहां पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। जनसंख्या वितरण को सिर्फ नेचर ही नहीं बल्कि ह्यूमन सिस्टम्स भी इफेक्ट करते हैं। खनिज, मिनरल्स, खनिज क्षेत्र इंडस्ट्रीज को बूस्ट करते हैं। एग्जाम्पल अफ्रीका की कटंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट। नगरीकरण,
अर्बनाइजेशन, सिटीज़ में जॉब्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का स्ट्रॉन्ग पुल होता है, इसलिए लोग सिटीज़ की तरफ शिफ्ट करते हैं। औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रीज रोजगार पैदा करते हैं, एग्जाम्पल जापान का कोबे ओसाका रीजन। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, लोग रिलीजियस इंपॉर्टेंस वाले प्लेसेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या वॉर वाले एरिया से लोग माइग्रेट करके बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, पॉपुलेशन वृद्धि का मतलब सिर्फ बढ़ना नहीं है, इसका मतलब है 2 टाइम पीरियड्स के बीच में पॉपुलेशन में चेंज होना। प्राकृतिक वृद्धि, नेचुरल ग्रोथ, इसमें सिर्फ जन्म और मृत्यु का डिफरेंस लिया जाता है, जन्म माइनस मृत्यु। वास्तविक वृद्धि, एक्चुअल ग्रोथ, इसमें माइग्रेशन भी ऐड हो जाता है, जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। धनात्मक वृद्धि, पॉजिटिव ग्रोथ, जब बर्थ रेट ज्यादा हो। ऋणात्मक वृद्धि, नेगेटिव ग्रोथ, जब पॉपुलेशन डिक्रीज होने लगे। इस वृद्धि को मापने के लिए हम सीबीआर और सीडीआर का उपयोग करते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 पिलर्स होते हैं, बर्थ, डेथ, माइग्रेशन। अब पहले हम सीबीआर समझते हैं। 1. अशोधित जन्म दर, क्रूड बर्थ रेट, सीबीआर। सीबीआर बराबर बीआई बटे पी गुणा 1000, जहां बीआई इज इक्वल टू जीवित जन्म और पी इज इक्वल टू मध्य वर्ष की जनसंख्या। 2. अशोधित मृत्यु दर, क्रूड डेथ रेट, सीडीआर। सीडीआर बराबर डी बटे पी गुणा 1000, जहां डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ्स। और याद रखिए, डेथ रेट सिर्फ डेथ्स की काउंटिंग नहीं है, ये उस रीजन के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंडिकेटर भी होता है। बेटर हेल्थ केयर, डेथ रेट कम होता है। जब लोग बेटर बैलेंस और बेटर लाइफ की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो उसे कहते हैं प्रवास, माइग्रेशन। अब इस इमेज को देखिए, ग्लोब पर एक व्यक्ति सूटकेस लेकर खड़ा है। प्रतिकर्ष कारक लाल तीर, ये नेगेटिव रीजंस होते हैं जो आपको प्लेस छोड़ने पर मजबूर करते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, बैड क्लाइमेट, पैंडेमिक एट्सेट्रा। अपकर्ष कारक हरा तीर, ये पॉजिटिव रीजंस होते हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, जैसे पीस, स्टेबिलिटी, गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब टर्म्स याद रखो, आप्रवास इज इक्वल टू न्यू प्लेस पर आना, उत्प्रवास इज इक्वल टू ओल्ड प्लेस से जाना। हिस्ट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ स्पीड हमेशा सेम नहीं रही। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान से याद रखिए। लास्ट 500 ईयर्स में पॉपुलेशन लगभग 10 टाइम्स बढ़ चुकी है। शॉकिंग फैक्ट है, पॉपुलेशन को 5 बिलियन से 6 बिलियन होने में सिर्फ 12 ईयर्स लगे। आज हर साल लगभग 8 करोड़ लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत एक पावरफुल प्रिडिक्शन टूल है। ये बताता है कि फ्यूचर पॉपुलेशन ट्रेंड क्या हो सकता है। ये थियरी एक्सप्लेन करती है कि सोसाइटी कैसे ग्रेजुअली रूरल एग्रीकल्चर बेस्ड सिस्टम से अर्बन इंडस्ट्रियल सिस्टम बनती है। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखो, बर्थ रेट और डेथ रेट की लाइंस के बीच जो शेडेड एरिया है वही नेचुरल इंक्रीज शो करता है। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। 1. प्रथम अवस्था, फर्स्ट स्टेज, हाई बर्थ रेट प्लस हाई डेथ रेट, ग्रोथ स्लो रहती है, एग्जाम्पल बांग्लादेश और रेन फॉरेस्ट्स के ट्राइब्स। 2. सेकेंड स्टेज, डेथ रेट तेजी से गिरती है लेकिन बर्थ रेट हाई रहती है, रिजल्ट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एग्जाम्पल पेरू और केन्या। 3. थर्ड स्टेज, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों गिरते हैं, पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है, सोसाइटी एजुकेटेड और टेक एडवांस्ड होती है, एग्जाम्पल कनाडा और जापान। ईयर 1798 में थॉमस माल्थस ने वार्निंग दी थी कि पॉपुलेशन फूड सप्लाई से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी और इससे अकाल, बीमारी जैसे प्राकृतिक अवरोध आएंगे। अब मॉडर्न कंट्रोल मेजर्स देखिए, फैमिली प्लानिंग और बच्चों के बर्थ में गैप, कॉन्ट्रासेप्टिव्स की एक्सेसिबिलिटी, वुमेन्स की स्वास्थ्य में सुधार, टैक्स डिसइंसेंटिव्स, बड़े फैमिलीज़ के गवर्नमेंट बेनिफिट्स कम करना। हम इस चैप्टर की समरी बहुत जल्दी और बहुत क्लियरली समझेंगे ताकि आपके माइंड में पूरा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की। आपको जानकर हैरानी होगा कि वर्ल्ड की लगभग 90% पॉपुलेशन सिर्फ 10% लैंड पर रहती है, यानी लोग हर जगह इक्वली स्प्रेड नहीं है। कुछ जगह बहुत क्राउडेड है और कुछ जगह ऑलमोस्ट एम्प्टी। अब सवाल है, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कुछ मेजर फैक्टर्स होते हैं। 1. वाटर, जहां पानी इजीली अवेलेबल है वहां लोग रहना प्रेफर करते हैं। 2. क्लाइमेट या रिलीफ, जहां क्लाइमेट कंफर्टेबल होता है, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा, वहां सेटलमेंट ज़्यादा होता है।
3. अर्बनाइजेशन और मिनरल्स। जहां इंडस्ट्रीज, जॉब्स, ट्रेड और फैसिलिटीज होती हैं, लोग वहीं अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसीलिए सिटीज की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती है। अब पॉपुलेशन चेंज के मेन कंपोनेंट्स याद रखो। बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन। अगर किसी एरिया में बर्थ्स ज़्यादा हो, डेथ्स कम हो और बाहर से लोग आ रहे हों, तो वहाँ पॉपुलेशन सुपरफास्ट बढ़ेगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इसका मीनिंग है जब सोसाइटी फार्मिंग बेस्ड यानी रूरल से अर्बन बनने लगती है, तो साथ साथ पॉपुलेशन पैटर्न्स भी बदलते हैं। शुरुआत में बर्थ रेट हाई रहती है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ एजुकेशन बढ़ती है, हेल्थ केयर बेटर होता है, फैमिलीज छोटे होने लगते हैं, तो पॉपुलेशन ग्रोथ धीरे धीरे कंट्रोल होने लगती है। अब सोल्यूशन क्या है? सबसे ज़रूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें करना होगा पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग। क्योंकि अगर पॉपुलेशन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ेगी तो रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ेगा, फूड, वाटर, जॉब्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सब पर। और सबसे लास्ट में कंक्लूजन एकदम क्लियर है बच्चों। फैमिली प्लानिंग पॉपुलेशन ग्रोथ लिमिट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। फैमिलीज छोटी होंगी तो रिसोर्सेज का सही यूज होगा और डेवलपमेंट भी फास्ट होगा। तो बच्चों, यही था इस चैप्टर का पूरा सारांश। पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके कई फैक्टर्स हैं। पॉपुलेशन चेंज के 3 कंपोनेंट्स हैं और सोल्यूशन है फैमिली प्लानिंग प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए अब कुछ जरूरी प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? सही उत्तर है ए, अफ्रीका। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? सही उत्तर है सी, दक्षिण पूर्वी एशिया। ये एक सघन क्षेत्र है। तीसरा क्वेश्चन, कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? सही उत्तर है सी, चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधाएं। ये लोगों को अपनी ओर खींचती हैं, अतः ये अपकर्ष कारक है। आखिरी क्वेश्चन, कौन सा तथ्य सही नहीं है? सही उत्तर है बी, 5 अरब से 6 अरब होने में 100 वर्ष लगे थे। ये गलत है, क्योंकि इसमें मात्र 12 वर्ष लगे थे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ते रहिए और ज्योग्राफी को समझते रहिए।